वेलकम फ्रेंड्स, आपका भांडेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ फाउंडेशन क्लास। मैं फिर से बोलूंगा कि ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले दो वीडियोस अवेलेबल है, #1 #2 करके, वो आप जरूर देखें। इसका पर्पज यही है कि आपका 10th का फाउंडेशन और 11 का जो जेई नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स है उनके लिए हम लोग बेसिक आपको प्रोवाइड करें, ताकि आपका जो लॉकडाउन का टाइम है वो आपका यूटिलाइज हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। सो स्टे ट्यून। विदाउट टेकिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वाह, चार्ज क्लियर है, करंट क्लियर है, तो पोटेंशियल को समझना बहुत जरूरी है। और इसका भी केंद्र बिंदु जो है वो है चार्ज। आहा, चार्ज क्या है? चार्ज की डेफिनेशन तो मैंने बताई थी कि चार्ज वही है, समथिंग इज डिफरेंट। उसको हम डिफाइन सी इमेजिनरी, क्योंकि दो सिमिलर चीजों को पास में लाया, ढकेल रहे हैं, अलग चीजों को लाया, खींच रहे हैं, कुछ तो है जो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, उसी का नाम है चार्ज। और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का करता धरता चार्ज है। चार्ज की वजह से ही सारी चीजें हो रही है, इसलिए चार्ज को अच्छे से समझना जरूरी है। और चार्ज को समझने के लिए आपको भी चार्ज रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? मैं पहले मेरी भाषा में बता देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इनफाइनाइट पॉइंट से इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक पॉइंट पे लाने के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज को आपको इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज में लाने के लिए जो एनर्जी लगी, जो पोटेंशियल लगेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं समझ में आया? ओके, मैं आपको फिर से बताता हूं। इसको ना बहुत दफा हमने पढ़ा, नंबर ऑफ टाइम्स। क्या होता है बच्चों, आपने शायद 10th क्लास में इसका डेफिनेशन लिख भी दिया, आप पास भी हो गए, पर आपको पूछा क्या आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फील कर सकते? फील करना मतलब जहन में आनी वो चीज, समझ जाना क्या है करके। नहीं होता है ना वो। तो वो समझने के लिए हमको पहले प्रैक्टिकली उस चीज के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, और जब आप कनेक्ट होंगे तो मजा आएगा। तो देखिए, अब मैं पहले टेक्निकल डेफिनेशन से आपको समझाता हूं। बड़ा सिंपल है। जैसे व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज is placed in an electric field due to another charge, it experienced a force. एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को हमने प्लेस किया तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। जी हां, करेगा। सो वर्क हैज टू बी डन ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप और पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो, तो हमको पता है कि उसके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन होना है। मतलब उसको हम लोग धकेल रहे तो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो जो उसको बाहर फेंक रहा है, वो ताकत से ज्यादा ताकत अप्लाई करके आपको इधर लाना पड़ेगा। तो वो जो ताकत उसके अगेंस्ट हम लगा रहे हैं, उस ताकत का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मजा आ रहा है? जो पानी की टंकी का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि ऊपर से नीचे पानी आ रहा है, टैंक में है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता क्या कि यू आर अप्लाइंग सम पोटेंशियल टू ब्रिंग दैट वाटर? वो नेचुरली क्रिएट हो रहा है। जैसे हम दूसरे तीसरे चौथे माले पे रख रहे हैं, नेचुरली क्रिएट हो रहा है। उसके ऊपर भी मैं आऊंगा एनालॉजी के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब मैं इसको फिर से डिफाइन कर रहा हूं। The electric potential or simply potential at a point in electric field is defined the amount of work done, moment of charge, amount of work done in a bringing unit positive charge from infinity to that point without acceleration, means it is a scalar quantity. So this is called as electric potential. सो देखिए, अब एग्जाम में पास होने के लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम देखो ना, इसी के ऊपर जेई नीट के क्वेश्चंस है। और अभी मैं फिर से बता रहा हूं कि जो न्यू सिलेबस ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ 11th एंड 12th साइंस इज 70% बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सेमीकंडक्टर या सारे की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी जो है ना, उसके ऊपर 70% बेस्ड है। इसलिए डंके की चोट पे कह रहा हूं, इसको आपको समझना है, मतलब समझना है। सो व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन? इट इज अ रेशियो ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज सिंपल। इट इज द असाइनमेंट ऑफ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। अब वर्क डन बोले तो एनर्जी कितनी होगी 1 जूल, तो आप 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहते हो तो 1 जूल अपॉन चार्ज मेजर्ड इन कूलम 1 जूल टू द 1 कूलम इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। यस, अब मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि देखिए, व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये कौन सा है बेटा, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बात को समझ लो भैया। स्मॉल पॉजिटिव, इसको टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहा है कि इसके आधार पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने टेस्ट चार्ज बोला है कि चार्ज कौन सा है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज। अब ये यदि पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो यहां अलग अलग अदर चार्जेस होंगे। तो यदि अलग चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव के ऊपर दूसरा पॉजिटिव चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन, बाय डेफिनेशन फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन इट, मतलब ये इसको धकेलने की कोशिश करेगा पीछे, भाई मत आ इधर, लेकिन हमको तो यहां पहुंचना है, ये धक्का दे रहा है, लेकिन फिर भी हम ताकत लगा के इसके पास आ रहे हैं, ये धक्का दे रहा है, हम ताकत लगा रहे, ये इधर से जो फोर्स लगा रहे उसके अगेंस्ट हम जो लोग जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, and the SI unit of electric potential is again voltage, and this is the simple definition of electric potential. Now I will go for a potential difference. मैंने अभी कहा था what is potential difference between a 2 point। अब मैं टेक्निकली पहले आपको बता देता हूं, सिंपल है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। फिर से उसी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो मैं यही बोल रहा हूं ना, जो लग रहा है एक्चुअल पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन ये पॉइंट का और ये पॉइंट का जब मैं पोटेंशियल चेक करूंगा और इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो वो बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सर समझ में नहीं आ रहा है? ओके, मान लीजिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे सारे चार्जेस है, इसकी वजह से यहां से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। अब फोर्स मान लो यहां से 10 जूल का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कितने का, 10 जूल का। मैं मान लूं कि 10 जूल का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, 10 न्यूटन का समझ लो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। मैं अभी न्यूटन फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये पहले कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है, 0, क्योंकि इसको अभी इसका फोर्स एक्सर्ट ही नहीं हुआ, ये फिर नजदीक आया। फिर ये समझो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इसने भी लगाया 2, 4, 5, 6, फिर ये नजदीक नहीं आएगा ना, यहां से 10 जा रहा है, फिर इसने जैसे इसके ऊपर 11 लगाया तो वो 10 को काट के अंदर आया 11 पे, तो यहां पे पहुंचने के बाद उसका फोर्स कितना हो गया, 11 न्यूटन। जो शुरुआत में था वो कितना था, 0 न्यूटन। तो 11 माइनस 0 टोटल कितना हुआ, 11। मैं फोर्स की भाषा में बोल रहा हूं। सो दैट 2 पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज itself as a potential difference. In simple language, potential difference is a difference between two different points. अब मैं इसको और आपको विस्तार से टेक्निकल भाषा से समझाता हूं। चलिए बच्चों, मान लीजिए हमारा पॉइंट बी पे है, चार्ज क्यू है और ए पॉइंट पे ये आ रहा है। W is the amount of work done bringing a unit charge q from one point to the another point. Then potential difference is VA minus VB between 2 points is given by potential difference VA minus VB work done upon charge. मतलब इसको यहां से यहां लाने के लिए मैंने यहां बोला था 0 न्यूटन, यहां पे था 10 न्यूटन। यहां से यहां लाने के लिए वर्क डन जो हमको लगा, तो मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस VA और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है 0, यहां का मान लो 10 और यहां का मान लो 0। सो यहां से यहां आने के लिए आपको कुछ तो भी फोर्स लगाना पड़ा, तो वर्क डन हुआ ना, यहां से यहां आए तो आप वर्क डन हुआ। सो वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू charge. So what is work done? It is a work done by bringing a one positive charge from point B to point A. इस पॉइंट को इस पॉइंट पे लाने के लिए हमने वर्क डन किया।
तो इन दोनों के डिफरेंस VA माइनस VB ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। डिफाइन कैसा करेंगे? वर्क डन अपॉन चार्ज। ना वर्क डन क्या है? तो B पॉइंट से A पॉइंट चार्ज Q लाने के लिए लगने वाला वर्क डन, ये हो गया आपका वर्क डन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके लिए? किसका पोटेंशियल डिफरेंस? तो एक पॉइंट को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए लगने वाला पोटेंशियल। तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए एक्चुअल पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रिंग्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। बाप रे बाप, मजा आ रहा है? आगे और भी आएगा। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। ये उसका टेक्निकल डेफिनेशन हुआ। सर व्हाट इज द यूनिट? अगेन यूनिट रिमेन्स सेम, इट इज वोल्टेज। सिर्फ ये डिफरेंस है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब और डिस्कशन समझ में आया होगा। आई होप यू एंजॉयड। जैसे मैंने आपको कहा था उसी तरीके से मैं आपको अभी एक और लेक्चर्स आपके सामने रख रहा हूं जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। सो लेट अस एनालाइज दिस डिस्कशन बाय टेकिंग सम ऑडियो विजुअल। बच्चों यदि आपने इसका स्नैपशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्नैपशॉट जल्दी लीजिए। जो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन का स्नैपशॉट लीजिए ताकि आपको इसकी भरपूर हेल्प होगी। ये आपको चीज़ें समझ में आएगी एंड इट विल हेल्प टू ब्रिंग और क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। आई होप दैट जो मैंने लास्ट वीडियो आपको बताया था उसी को बताने की कोशिश मैं करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और एनालॉजी लेके आऊंगा। यदि आपकी कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। And do not forget to subscribe our channel. If you have your concerned friends, relatives, ask them to join Bhandesar Academy's YouTube channel. You will get the more videos. और इसके आगे आपको आपका ऑनलाइन एडमिशन्स कंफर्म कराना है इस ऑनलाइन कोर्स को लॉकडाउन तक, तो हमें आपका नंबर, आपका नाम, आपके स्कूल का नाम व्हाट्सएप कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे हमारे एडमिशन्स नेक्स्ट सेशन के लिए ओपन हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।